हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट टू सी इन बिगिनर्स कैमरा। राइट गाइस, सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है इसी बारे में है कि अगर हम कैमरा लेने जा रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज़, मेरा जो पहला पॉइंट है वो ये रहेगा प्राइस पॉइंट। बेसिकली कोई भी कैमरा लेने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि आप कैमरा अपने बजट के हिसाब से ही लें, ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव नहीं लेना चाहिए। सो बेसिकली क्या होता है कि जब हम बिगिनिंग फ़ोटोग्राफी में होते हैं, हमारे अंदर बहुत जोश होता है कि हमें कैमरा लेना है, तो हम जोश में बहुत महंगा कैमरा कई बार ले लेते हैं। और होता क्या है, बाद में आपका जोश 2-3 महीने बाद ठंडा हो जाता है, फिर आपको लगता है कि मैंने अपने पैसे फंसा दिए, पैसे वेस्ट हो गए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आपको रिग्रेट होता है कि मैंने क्या कर दिया। उसके बाद अगर आप इसको रीसेल करने भी जाते हो तो 30 से 40% इसका पैसा मिल पाता है। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि आप एक बजट फ्रेंडली कैमरा लें, सो दैट अगर आपको कभी ऐसा लगे भी तो आपको इतना रिग्रेट ना हो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने अपना ये सबसे पहला कैमरा लिया था, ये कैनन 5300। उसके बाद फिर मैं जब थोड़ा सीख गया तो उसके बाद फिर मैंने कैनन 90D अपना अपग्रेड किया था। तो बेसिकली ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखनी पड़ेंगी। गाइस, मेरा जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो ये है कि आपके कैमरे में इंटरचेंजेबल लेंसेज का ऑप्शन होना चाहिए। कई बार होता है कि अगर आप कोई कैमरा लेते हैं जिसके अंदर कि आपका एक ही टाइप का माउंट होता है और उसमें इंटरचेंज आप नहीं कर सकते हैं, तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज आप ग्रेजुअली आप जब फोटोग्राफी सीखोगे उसके बाद आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा अपने लेंसेज को। तो ये आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आपके कैमरे में इंटरचेंजेबल लेंस का ऑप्शन होना चाहिए। मैं एग्जांपल के लिए आपको बताया था, जैसे कैनन का M50 आता है। वैसे तो वो RF लेंस है, मिररलेस कैमरा है क्रॉप सेंसर के अंदर। बेसिकली अब उसमें क्या है, अडेप्टर लगा के आप EF लेंस भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना ही देना है कि आपके कैमरे में इंटरचेंजेबल लेंस का ऑप्शन होना ही चाहिए। सो गाइज़, मेरा जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि सिंपल एंड ईजी कंट्रोल बटन्स। बेसिकली क्या होता है कि कोई कैमरे ऐसे होते हैं जिसके के अंदर आपको अगर कुछ भी चेंज करना है तो आपको मेन्यू के अंदर जाना पड़ता है। आपको ऐसा कैमरा देखना है कि जिसमें आपका शटर स्पीड कंट्रोल करने का, अपर्चर और ISO कंट्रोल करने का बाहर ही आपका फीचर दिया होता है। जैसे इसमें आपका ये दिया हुआ है ना, आप इसमें देखेंगे इसमें भी तो आपका बाहर ही मोस्टली सब कुछ चीज़ें दी हुई है, तो इजीली आप कंट्रोल कर पाएंगे इससे आप। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की, जो कंट्रोल बटन है वो बाहर ही आपको देने चाहिए। इसमें क्या होता है, कई बार हमें बहुत क्विकली सब कुछ चेंज करना पड़ता है, तो वो आपको प्रॉब्लमेटिक होता है मेन्यू में जाके फिर वहाँ चेंज करने में। स्पेशली आपका देखते हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी में बिल्कुल सडनली कुछ चेंज हो जाता है, तो आपको जो बटन्स होते हैं उससे आप इजीली कर पाते हो। तो ये आप ज़रूर ध्यान देना इस चीज़ के लिए। फोर्थ आपका जो रीज़न रहेगा, मैं पॉइंट जो बताना चाहूँगा आपको ये ध्यान देना है कि मैनुअल मोड्स। बेसिकली क्या होता है कि स्टार्टिंग में हम जब भी कैमरा यूज़ करते हैं मोस्टली अपर्चर प्रायोरिटी, शटर प्रायोरिटी या फिर आप ऑटो मोड पे हम यूज़ करते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि मैनुअल मोड के क्या क्या ऑप्शन आपको मिल रहे हैं उसके अंदर। बिकॉज मैनुअल मोड आपको इन फ्यूचर कभी ना कभी यूज़ करना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप जब सीख जाओगे 2-3 महीने के अंदर, तब आपको मैनुअल मोड पे ही स्विच करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको अपने कैमरे से सब कुछ अच्छे से करवाना है तो मैनुअल मोड पे करके ही करना होता है। कई बार आपने देखा होगा, आप ऑटो पे चलाते हो तो कभी फ़ोटो ओवर एक्सपोज आती है, कभी अंडर एक्सपोज आती है। इसीलिए होता है क्योंकि कैमरे को सब कुछ करना पड़ता है, अपर्चर, शटर स्पीड, ISO सब कुछ उसी को करना पड़ता है, आपको खाली क्लिक करना पड़ता है। इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है फ़ोटोज़ में। तो आपको ध्यान देना है कि मैनुअल मोड के क्या क्या ऑप्शन आते हैं वो भी आपको वो देख के ज़रूर लेना है आपको। तो मैनुअल मोड आप यूज़ करना सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा, चेक फॉर वीडियो ऑप्शंस। लाइक वीडियोस में आपका देखेंगे तो 4K आता है एंड फुल HD आता है। इन सब को आपको ध्यान में रख के ही आपको कैमरा देखना है। बिकॉज अल्टीमेटली कभी ना कभी तो आपको वीडियो बनानी ही पड़ेगी, चाहे वो इंस्टाग्राम के लिए हो, चाहे वो यूट्यूब के लिए हो, चाहे किसी भी अदर फंक्शन के लिए हो। तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है। बट ऐसा नहीं कि आपको 4K वाला ही कैमरा लेना है, कुछ 4K ही अच्छा, ऐसा नहीं है। फुल HD इज़ मोर देन इनफ। नॉर्मल वीडियोस और अच्छी वीडियोस के लिए भी 4K आपका ज़रूरी नहीं है कि आपको 4K ही चाहिए, फुल HD इनफ होता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है जब भी आप नया कैमरा लें तो उसमें वीडियो ऑप्शन क्या क्या आते हैं। जो 6th एंड लास्ट ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेगापिक्सल कितना होना चाहिए। गाइस, बहुत टाइम से ये चला आ रहा है कि इतना मेगापिक्सल है, इतना मेगापिक्सल है, बट मेगापिक्सल का क्वालिटी से, क्लैरिटी से कोई लेना देना नहीं है।
मेगापिक्सल बेसिकली ये होता है कि आप उस फोटो को कितना इनलार्ज कर सकते हैं। तो हमें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं नॉर्मल ऐसे नॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए होती है। तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत हायर मेगापिक्सल का कैमरा ही चाहिए। अगर हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन्स की, तो मोबाइल फ़ोन्स में 64 मेगापिक्सल कैमरा भी आता है। बट अगर आप मोबाइल फ़ोन के कैमरे से और DSLR के कैमरे को कंपेयर करेंगे तो इसका 18 मेगापिक्सल भी 64 मेगापिक्सल से मच बेटर होता है। क्यों होता है? इसका जो सेंसर होता है वो बड़ा होता है, मोबाइल का सेंसर छोटा सा होता है। तो ऑब्वियसली मेगापिक्सल का क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप बिगिनिंग में कर रहे हैं तो आपको 12 मेगापिक्सल, 18 मेगापिक्सल, 24 मेगापिक्सल मोर देन इनफ होता है। तो ऐसा नहीं कि आपको हायर मेगापिक्सल ही चाहिए। शॉपकीपर आपको बोलता है सेल करने के लिए ये इतना मेगापिक्सल ये ज़्यादा अच्छा है, बट ऐसा नहीं है। तो आप ये ध्यान ज़रूर दें कि आपको अगर रेगुलर मेगापिक्सल मिलता है तो आप उसको ले लें, नॉर्मल बजट में मिलता है तब भी आप कंसिडर कर सकते हैं उसको। सो गाइज़, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। सो गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।